नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसका समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। क्या आपने कभी सुना है एक ही समय पे एक ही इंसान विक्टिम और एक्यूज दोनों हो सकता है? अगर मैं हाँ कहूँ दोस्तों तो मैं मजाक नहीं कर रहा। यूनाइटेड किंगडम में एक ऐसी घटना एक्चुअली में घट चुकी है जहाँ एक ही इंसान विक्टिम और एक्यूज दोनों बन गया। 2017 में 24 साल की एक ब्रिटिश लड़की जेड मैक्रॉसन नीदरलैंड अपने बेस्ट फ्रेंड के घर उसके दोस्तों के साथ पार्टी करने गई और पार्टी के दौरान बैठे बैठे उसकी आंख लग गई। फिर करीब 3 घंटे बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने ये पाया कि शी वाज लाइंग नेकेड बिलो द ब्रेस्ट इनसाइड द ब्लैंकेट और एक लड़का बिल्कुल कंप्रोमाइज पोजीशन में बिल्कुल उसके बगल में बैठा हुआ था। You know what that means? I remember falling asleep and then I remember waking up and knowing that something had penetrated me, but I felt like violated. और जेड को भी ये समझ आ गया था। सो आपको क्या लगता है इस बेसिस पे जेड अपने आप को इंसाफ दिला पाएगी या नहीं? कोर्ट में उसके ट्रायल शुरू होते ही 2 वीक पहले यूके के एक सीनियर ऑफिसर ने जेड को पर्सनली बुलाया और बताया कि उसका केस कोर्ट में नहीं भेज रहे। उन्होंने कहा कि दे आर ड्रॉपिंग द केस। रीजन एक्यूज और विक्टिम यानी ऑफेंडर और जेड के बयानों के अनुसार पार्टी में जो भी हुआ था वो पूरी तरह से जेड की सहमति से हुआ था। वेट, व्हाट डिड हैपन ओवर हियर? क्या हमने कुछ मिस किया? वेल नहीं, मिस नहीं किया। ऑफेंडर के लॉयर ने कुछ एक्स्ट्रा कैच किया है। पहले आप जेड मैक्रॉसन का पूरा इंटरव्यू I have देखिए। like, I don't know, I sleep talk and I sleep walk and I'm very much a deep sleeper and I have no recollect, like my partner, when I snore like a... एक्यूज्ड के लॉयर के अनुसार जेड ने खुद अपने इंटरव्यू में इनडायरेक्टली एक्सेप्ट किया है कि उसको सेक्सोमिया नाम की एक स्लीप डिसऑर्डर है और एक ऐसा डिसऑर्डर जिसमें उसने नींद में खुद एक एक्यूज के साथ सेक्सुअली इंटरकोर्स किया और फिर जगने के बाद शी कुडंट रिकलेक्ट कि उसने नींद में क्या किया। अगर आप इस बीमारी के बारे में पहली बार सुन रहे हो तो आई नो शायद आपको यकीन नहीं होगा, बट स्लीप स्पेशलिस्ट के अनुसार ये पूरी तरह से पॉसिबल है और ऐसा होता है। In parasomnias, including sexsomnia, you would have an incomplete awakening so that you're stuck in sleep, but you start doing things that are normally restricted. डॉक्टर के अनुसार सेक्सोमिया स्लीप टॉकिंग और स्लीप वॉकिंग जैसी पैरासोमिया के सब कैटेगरी वाला डिसीज है जिसमें इंसान गहरी नॉन रैपिड आई मूवमेंट वाली स्लीप से हल्की जो कि रैपिड मूवमेंट आई वाली स्लीप होती है उसमें ट्रांजिशन करते वक्त दोनों के बीच कहीं फंस जाता है। यानी कि उस इंसान का दिमाग अपने गहरे नॉन रैपिड स्लीप के थर्ड और लास्ट स्टेज में हमेशा की तरह पैरासिम्पैथेटिक नर्व को एक्टिव रखता है जो बाय द वे सेक्सुअल एरोजन और फ्रेंडलीनेस के लिए जिम्मेदार होते हैं। बट एट द सेम टाइम वो सैलो रैम स्लीप की तरह एक्टिवली रैंडम सपने भी बुनने लगता है और इसका मतलब समझ रहे हो, इट्स अ डेडली कॉम्बिनेशन। अगर समय रहते आप पूरी तरह से रैम स्लीप में नहीं पहुंचे तो रैम स्लीप यूजुअली टेम्परेरी पैरालिसिस आपको अपने रैंडम सेक्सुअल ड्रीम को नींद में ही फिजिकली परफॉर्म करने से नहीं रोक पाएगा। आप एक फ्रेंडली बॉडी लैंग्वेज के साथ सब कुछ खुद ही करने लग जाओगे और सामने वाले को लगेगा कि सब कुछ आपकी रजामंदी से हो रहा है। आप बस लगे हुए हो और अपने होश और हवास में सारे स्टेप ले रहे हो। मिसाल के तौर पर एक और केस के बारे में बताता हूँ जिसमें अमेरिकन सेक्सोमिया मेल यूज्ड टू परफॉर्म ओरल सेक्स इन अ स्लीप विद हिज वाइफ, लेकिन उसके वाइफ को ये नहीं पता था कि उसके हस्बैंड को सेक्सोमिया का शिकार है। वो कई सालों तक यही समझती रही कि उसके हस्बैंड को ओरल सेक्स पसंद है। इट वॉज ओनली वाइल हैविंग नॉर्मल कॉन्शियस सेक्स तभी उसके वाइफ को पता चलता है कि उसका हस्बैंड हेट करता है ओरल सेक्स। तब उसके वाइफ को ये भी पता चलता है कि उसके हस्बैंड को सेक्सोमिया है। सीधी सी बात, सेक्सोमिया आपसे वो भी करवा लेता है जो आप एक्चुअली में हेट करते हो। फॉर एग्जाम्पल गिविंग परमिशन टू योर ओन रेप। सो जेड के केस में भी ये पॉसिबिलिटीज है कि जेड ने खुद परमिशन दिया हो सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए। देन डेडली सी, हाँ बहुत से ऐसे केस भी आए हैं जिसमें सेक्सोमिया ने अननोइंग बहुत कुछ किया हो और बहुत सारे केस में तो खुद के बच्चे, सिबलिंग्स और फ्रेंड के साथ भी, whom even share a bed with them। लेकिन ये फिर भी हाफ ट्रूथ है जो सेक्सोमिया की लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग की वजह से फैला हुआ है। रियलिटी में तो अनगिनत कारणों से कई बार सेक्सोमिया डिटेक्ट ही नहीं हो पाता है कि उसे समझा जा सके एंड इट इज क्वाइट नॉर्मल फॉर इट टू गो अननोटिस्ड एज वेल। आप खुद सोच कर देखो, अगर आपके सेक्सोमिया है तो क्या चांस है कि आप किसी स्पेशलिस्ट के पास दिखाने जाओगे? ये तो छोड़ो, आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। इंडिया में सिर्फ 30% मेल हैं जिनके स्पर्म नॉर्मल हैं जो किसी वुमेन को बच्चा कंसीव करा सके। इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू एम स्टडी इंडिया मेल के स्पर्म का काउंट 60 मिलियन पर ml से 30 सालों में 20 मिलियन पर ml हो चुका है। रीजन लो टेस्टोस्टेरोन।
अब इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए कौन जा रहा है स्पेशलिस्ट के पास? ऑलमोस्ट नन। चांस ऑफ यू विजिटिंग स्लीप स्पेशलिस्ट फॉर द सेक्सोनोमिया डिटेक्शन सबसे पहले वेल अनलेस यू हैव अ बेड पार्टनर, तो सुबह उठकर आपको बताने वाला ही नहीं होगा कि आप नींद में क्या हरकतें करते हो। और सपोज आपके पास बेड पार्टनर है भी तो इस चीज का काफी कम चांसेस रहते हैं कि आप किसी स्लीप स्पेशलिस्ट के पास जाओ, क्योंकि मे भी आपको लगेगा कि स्लीप में आपने ऐसी कोई एक्टिविटी कर ली और आपको याद भी नहीं है। मतलब इट्स नॉट अ बिग डील। इस प्रॉब्लम को सीरियसली आप तब लोगे जब आपको या आपके पार्टनर को किसी तरह का कोई इंजरी हो जाएगा, जैसे स्लीप वॉकर के केस में भी कभी कभी हो जाता है। और इन सब के अलावा ये थोड़ा एम्बैरेसिंग भी हो जाता है कि आप स्लीप डिसऑर्डर के बारे में डॉक्टर से डिस्कस करने जा रहे हो और फिर हमारे दिमाग इससे बचने के लिए 100 एक्सक्यूज बनाता है और हम एज अ प्रॉब्लम भी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होते हैं। और ऐसे में कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल करे भी तो क्या करे? कम पेशेंट मतलब कम रिसर्च, और कम रिसर्च का मतलब कई सारी हेल्थ केयर प्रोफेशनल रिमेन लेस अवेयर, कभी कभी तो टोटली अनअवेयर अबाउट दिस डिसऑर्डर। कभी कभी तो सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि अगर पेशेंट आया भी तो वो इस सिचुएशन को एक्यूरेटली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और उनके द्वारा यूज प्रोबेबली सेक्सोमिया की फेज क्रिमिनल लॉयर अपने क्लाइंट के केस को स्ट्रॉन्ग बनाने में भी यूज करते हैं। इनफैक्ट यही हुआ था जेड के केस में। इवन आफ्टर बीइंग अ विक्टिम ऑफ ह्यूमस क्राइम, उसे इंसाफ मिलने की कोई गारंटी नहीं है, बिकॉज एटलीस्ट इन यूके रेप रिलेटेड कानून कुछ ऐसा ही है। उनका कानून पहले तो एक तरफ ये कहता है कि सोया हुआ इंसान अपना कंसेंट दे ही नहीं सकता, साथ में वह ये भी कहता है कि किसी एक्यूज को तब तक गिल्टी नहीं ठहराया जा सकता जब तक उसके पास रीजनेबल बिलीव है कि उसको कंसेंट दिया गया था। आई नो ट्विस्टेड लॉ, बट दिस इज रियलिटी। जेड ने अपने रिसर्च में पाया है कि पिछले 10 साल में सेक्सोमिया एक कॉमन लाइन ऑफ डिफेंस बन चुका है अगेंस्ट सेक्स क्राइम। बस कोर्ट में आपको ये बोलना है कि ये गुनाह मुझसे नींद में हुआ है, दैट्स इट, आप बाय इज्जत बरी। वेस्टर्न कंट्रीज ने अपने जुडिशियल सिस्टम में इतने बड़े लूप होल को रेक्टिफाई कैसे नहीं किया? आई डोंट नो, बट इसका जल्द से जल्द कोई उपाय जरूर निकालना पड़ेगा, क्योंकि 2016 में पब्लिश फ्रेंच डॉक्टर की जॉइंट स्टडी से ये पाया गया है कि पार्टिसिपेट करने वाले 19 में से 2 सब्जेक्ट छोटी नाबालिग बच्ची के ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट करके आए थे। एंड लाइक मोस्ट क्रिमिनल उन्होंने भी सेक्सोमिया का बहाना दिया, लेकिन स्टडी से ये पता चला कि और डॉक्टर ने ये पाया कि दोनों में ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं है जो कि सेक्सोमिया की तरफ इशारा करते हो। सो द क्रिमिनल आर स्टूपिड्स, हाँ कह सकते हैं। एज लेस नॉलेज अबाउट डिसऑर्डर और इसीलिए वो पकड़े गए। वो ये नहीं जानते कि सेक्सोमिया ऐसे ही किसी को अचानक से नहीं होता। अगर आपको नींद में चलने या बड़बड़ाने की आदत रही है, यह आपके करंट ब्रेन रीडिंग की जांच में अगर ये निकल आता है कि आप अपनी गहरी नॉन रैम स्लीप के थर्ड स्टेज में पहुंचकर अचानक से थोड़े कंफ्यूज होने के तरीके से जग जाते हैं, देन इट इज अ साइन कि आपको सेक्सोमिया है। क्या आपको ये साइन दोनों सब्जेक्ट में मिले? जी नहीं। इनफैक्ट पुलिस रिपोर्ट से पता चला था कि उन दोनों ने असॉल्ट से पहले अल्कोहल भी कंज्यूम कर रखा था, यानी कि ऑल इन ऑल वो सेक्सोमिया में कभी थे ही नहीं, बस वो इस बीमारी को एज एन एक्सक्यूज इस्तेमाल कर रहे थे टू गेट अवे फ्रॉम देयर क्राइम। आई नो इट इज डिस्गस्टिंग, बट ये भी शुरुआत है, और सच कहूँ तो ऐसे केस आए दिन होते रहते हैं और कितने दोस्त सक्सेसफुली डिफेंड भी कर पाते हैं अपने आप को। और सच कहूँ तो आगे भी ऐसे केस होते रहेंगे, बिकॉज आगे हर क्रिमिनल इतना बेवकूफ नहीं होगा कि वो पहले सेक्सोमिया बताकर क्राइम करे और फिर सेक्सोमिया से जुड़ी स्टडी में पार्टिसिपेट करे। क्रिमिनल आगे भी नए और शातिर तरीके लाते रहेंगे टू बाईपास द लॉ, और इसीलिए लॉ को भी समहाउ नए तरीके डेवलप करने पड़ेंगे, अपडेट होना पड़ेगा ताकि क्रिमिनल इसका फायदा न उठा सके। बट यहाँ एक और सवाल आता है, क्या ये पूरी तरह से बस एक देश के लॉ एंड ऑर्डर का इशू है? वेल, ऐसा कहना मतलब पूरे डिसऑर्डर को हल्के में लेने जैसा होगा, बिकॉज सेक्सोमिया पहला केस सिंगापुर में रिपोर्ट हुआ था इन ईयर 1986, और तब से लेकर अब तक इवन आफ्टर सो मेनी ईयर ऑफ मॉडर्नाइजेशन दुनिया भर में 100 से 200 केसेस हैं। यानी इशू लॉ का नहीं है, इशू लैक ऑफ इन डेप्थ स्टडी का, विदाउट विच किसी भी इंसान से इसको लेकर किसी भी सेंस में अंडरस्टैंडिंग या फिर केयरिंग एक्सपेक्ट करना पॉइंटलेस है। लेकिन 2015 में रिपोर्ट हुए एक 42 ओल्ड ब्राजीलियन वुमेन का ही केस ले लो। करीब 2005 में ब्राजीलियन वुमेन के पति ने पत्नी को नींद में ही मास्टरबेट, सेक्सुअली मौन करते, गंदी बात करते और साथ ही अपने ऑफिस कलीग के नाम लेते हुए देखता रहा। पर इंस्टेड ऑफ टेकिंग हर सम स्लीप स्पेशलिस्ट, उसे अपनी पत्नी पर शक करना ज्यादा इजी लगा। वो बोलती रही उसका किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है, उसे याद भी नहीं है कि वो नींद में क्या बोलती रहती है। बट इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन पर उसने ज्यादा समझना नहीं चाहा, और आखिर में क्या हुआ, हालात बदले और 2015 में एज एन लास्ट रिजॉर्ट वो अपनी पत्नी को एक स्लीप स्पेशलिस्ट के पास ले गया। एंड गेस व्हाट, द स्लीप स्पेशलिस्ट से दे इन्फॉर्म हिम दैट दिस इज स्लीप डिसऑर्डर
सेक्सोमिया का नतीजा है एंड इट इज नथिंग टू डू विद रियलिटी। ऐसा जरूरी नहीं है जो आप नींद में करते हो वो आपको रियलिटी में करना चाहते हो। द थिंग यू परफॉर्म नथिंग लाइक मोर देन रैंडम ड्रीम। ऐसा सिर्फ एक दो घर में ही नहीं, मोस्टली घर में ऐसा ही होता है। इंडियन सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपक अरोड़ा ने भी अपनी एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताया, समटाइम्स सेक्सोमिया के केस उनके पास आते हैं अपनी बीमारी का इलाज मांगने, नॉट रियलाइजिंग दैट इट इज अ स्लीप डिसऑर्डर नॉट सेक्स डिसऑर्डर। काफी लोग इसे इसी तरह से देखते हैं। अगर आपका कोई फ्रेंड है, उसको ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं और उसको ये लगता है कि उसको सेक्सुअल बीमारी है तो उसे एक स्लीप स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। नाउ यू मे जस्ट शेयर दिस वीडियो विद हिम और हर। ये एक अजीबोगरीब स्लीप डिसऑर्डर है जो क्यूरेबल होने के बावजूद भी लोगों की लाइफ रूइन करने की ताकत रखता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, टेक एन एग्जांपल। लड़का नींद में किसी लड़की के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है और शी फाइंड इट एज एन रेप। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, कानून को किसकी तरफ झुकना चाहिए? क्योंकि एक्यूज के प्रोस्पेक्टिव से उसने जो किया उस पे उसका कोई कंट्रोल नहीं था एंड ही हैड नेवर इंटेंशन टू परफॉर्म दैट क्राइम, बट विक्टिम के प्रोस्पेक्टिव से उसके साथ तो गलत ही हुआ ना। आपको क्या लगता है, क्या सही है और क्या गलत? वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया।